कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। तुम शाय हो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की का हाथ छुआ। बहुत सॉफ्ट है तुम्हारे। जी, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और पहली बार किसी लड़के ने हमें छुआ है। अरे मीना, तुम यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है रोहन जी। ऐसी कैसी बात? यही कि मुझे सुनने में आया कि हमारे मोहल्ले के सबसे हैंडसम और अमीर लड़के का दिल हमारे घर की किसी लड़की पे आ गया है। वो ये वो क्या कर रहे हैं? अब कहिए अपने दिल के बारे वो एक्चुअली मुझे राखी पसंद है, तुम्हारी बहन। में। क्या? तो राखी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या मैं सुंदर नहीं लगती तुम्हें? देखिए मोहनलाल जी, हमारी राखी बिटिया जो है वो सर्वगुण संपन्न है और हर आचार विचार से भरी हुई है। मैं तो कहता हूं राजेश बेटा और राखी बिटिया के अलावा कोई और जोड़ी जमेगी ही नहीं। वैसे राम प्रकाश जी, जी बोलिए। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो लगता है कि रिश्ता जल्दी हो जाए, लेकिन उससे पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले और राजी हो जाए, फिर तो सब मंगल ही मंगल है। बिल्कुल मोहनलाल जी, जैसा आप चाहें। ये मेरी बेटी मीना। मोहनलाल जी, राजेश बेटा कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। वैसे ये लो आ गया, ये मेरा बेटा राजेश। वाह, ये रोहन से कितना ज्यादा स्मार्ट है। आओ बेटा बैठो। अभी चलो, लड़का तो आ गया, आप अपनी बेटी को बुलाइए। जी अभी बुलाती हूँ। बेटा राखी। ये लो आ गई राखी बिटिया। आ गई मोहतरमा, सबका प्यार बटोरने। बैठो बेटा। बैठो। पंडित जी, आपने जैसे कहा था वैसे ही लड़की एकदम संस्कारी और सुंदर है। बिल्कुल। राजेश बेटा, कैसी लगी लड़की? जी बाबू, और हमें भी शादी से कोई एतराज नहीं। चलो अच्छा है, मेरी बेटी को अमीर घर के साथ साथ अच्छा पति भी तो मिल रहा है। अच्छा बेटा तुम जाओ। मदन लाल जी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे कोई नहीं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, आप लोग हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मीना, तू क्या कह रही है? तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? हाँ, इतना तो मुझे समझ में आता है। आप लोग मेरी शादी राजेश से क्यों नहीं कराते हैं? राखी दीदी के लिए कोई और देख लीजिए ना। मीना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म हो जाओगी। तुम अपनी बहन की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती? लीजिए, आ गई आपकी बेटी। पापा, अगर मीना चाहती है तो आप उसकी शादी राजेश जी से करवा दीजिए ना। वैसे भी अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बात पसंद नापसंद की नहीं है। देखो, इस घर की बड़ी बेटी तुम हो, इसलिए पहले शादी तुम्हारी ही होगी। ओ हेलो दीदी, ये अच्छाई की मूरत बन के मत खड़ी रहो। मुझे पता है हमेशा मेरा ही बैंड बजाती हो, मेरी ही जिंदगी बर्बाद करने के पीछे लगी रहती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे राजेश जी से शादी करनी है, मतलब करनी है।
कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। तुम शाय हो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की का हाथ छुआ। बहुत सॉफ्ट है तुम्हारे। जी आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और पहली बार किसी लड़के ने हमें छुआ है। तो आज तुम्हारी असली खूबसूरती का इम्तिहान होगा। राखी दीदी को क्या लगता है कि वो मेरे सपनों को चूर चूर करके अपनी सेज यूं ही सजा लेंगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे मीना, आज दाल में नमक ज्यादा हो गया है। अरे माँ, अब मैं दाल दोबारा नहीं बनाऊंगी। कौन बोल रहा है तुझे दूसरी बार दाल बनाने के लिए? मैं तो सिर्फ बता रही हूँ तुझे। इस दाल में थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी ना तो नमक का असर अपने आप कम हो जाएगा। आज मेरी राखी बेटी होती ना तो उसे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सब संभाल लेती। जब देखो राखी राखी राखी, ऐसा क्या करूं कि राखी का भूत इनके सर से उतर जाए और बस मैं रह जाऊं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर मैं राजेश के बाप से शादी कर लूं तो मैं राखी को अपने नीचे दबा के रख सकती हूँ और फिर मैं उसे जो कहूंगी उसे मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। माँ, बोलो क्या हुआ? ओह, अच्छा हुआ पापा आप भी आ गए। आप तो जानते ही हैं, मैंने राखी दीदी को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखा है। अब जब से उनकी शादी हुई है, वो दूर चली गई हैं, मेरा यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उनके ससुराल चली जाऊँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीना? राखी की अभी नई नई शादी हुई है और तुम अभी ही उसके ससुराल जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे का क्या मतलब है जी? अच्छी बात है ना, इसी बहाने राखी को थोड़ा मदद भी कर लेगी और उसके ससुराल के तौर तरीके भी जान लेगी। आखिर में बारी उसकी ही है ना दूसरी। अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकती हो। थैंक यू पापा। अरे राखी, बाबूजी की चाय और मेरा टिफिन लेके आओ ना। हाँ दे रही हूँ। बाबूजी आप चाय। हाँ, देखो मैं देख। सरप्राइज दीदी। मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आपके घर रहने आई हूँ। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, तू मेरी छोटी बहन है, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। चल अंदर आ, मैं लेती हूँ। चल। हाय हाय साली साहिबा, स्वागत है आपका आपकी बहन के घर। ये घर मेरा भी तो है ना जीजू? खुश रहो। अब कहते हैं ना, साली आधी घर वाली होती है, तो इस हिसाब से ये घर मेरा भी तो हुआ। अरे हाँ बिल्कुल। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। राजेश जी आप इसका बैग गेस्ट रूम में रखवा दें। जी जरूर। बाबूजी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे शिट, मेरी रिंग। अरे एक सेकंड। अरे क्या क्या हुआ? अरे बाबूजी हाँ संभालिए तो कहीं मैं गिर ना जाऊं। कोई बात नहीं। अरे अरे बाबूजी थोड़ा पकड़िए ना, मैं गिर जाऊंगी। नहीं नहीं, अरे मीना
मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो तुम रेस्ट करो, ठीक है बाबूजी? जी। ओके। अच्छा वो मीना तुम आ गई। वो आज हमको शादी में जाना था, तो तुम जब तक बाबूजी का ख्याल रख लोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, यही तो करने आई हूँ। हाँ मतलब काम में हाथ बटाने। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ओके। कब तक बचोगे मोहनलाल जी? वो बापूजी, मेरी माँ ने दरअसल ये चेन भेजी है। रख देना, मैं बाद में पहन लूंगा। अरे ऐसे कैसे, रुकी ना मैं पहनाती हूँ। अरे नहीं, अरे अरे रख दो, अरे रख दो, मैं पहन लूंगा, मैंने कहा ना। अरे इन सब चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से आपको चेन पहनाऊंगी। अरे नहीं, अरे मैंने कहा ना रख दो। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? ये देखिए, सुंदर लग रही है चेन। ठीक है ठीक है ना, दिखाइए, लाइए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अरे रहने दो। आप थोड़ी देर बैठिए तो सही। अरे देखिए, हेनी कितनी अच्छी लग रही है आप पे, मैंने बोला था ना। अरे क्या कर रही हो? रुकिए तो बापूजी, मेरे हाथ का मजा तो लीजिए। अरे अरे, आप अरे शांति से बैठिए ना। अरे रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर पैरों की करती हूँ। अरे नहीं, मैंने कहा ना रहने दो। आपके कहने से क्या होगा? कैसा लग रहा था तुझे? 20 साल पहले राजेश की माँ मर गई, लेकिन आज तुमने मेरी प्यास जगा दी। पूरी की पूरी पागल और पेशन हो गई है ये लड़की। अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करना चाहती है, ये जानते हुए भी कि वो आदमी इसकी बहन का ससुर लगता है। हाँ तो क्या करूं मैं पापा, मैं प्यार करती हूँ उनसे और उन्हीं से शादी करूंगी। बस भी करो, अपनी बेटी है, थोड़ी नादान है, कुछ तो समझो। मैं नादान नहीं हूँ, मैंने पूरे होशो हवास में उनसे प्यार किया है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग मेरी शादी उनसे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? मैं हाँ नहीं कहूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जो करना है कर लूं, हाँ नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे यार बाबूजी को आने तो दो। क्या हुआ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हो कैसे गया। बाबूजी, मीना तो छोटी है, लेकिन आप तो समझदार थे ना। अरे उम्र का ना सही, लेकिन रिश्तों का तो लिहाज कर लेते। वो आपकी बहू की छोटी बहन है और आप उसी से शादी करने की बात कर रहे हैं। हो गया, तुम्हारी जिंदगी जिंदगी है और हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं। तुम सभी को जीवन साथी की जरूरत है और हमें नहीं। तुम्हारी मां के मरने के बाद मैंने तुम्हारी दूसरी मां के बारे में सोचा तक नहीं। अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, मीना इस घर में तुम्हारी दूसरी मां बनकर रहेगी। मुझे और कुछ नहीं कहना, समझे? क्या यार राजेश जी, आप बाबूजी को कन्विंस नहीं कर पाए? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है ये रिश्तों का ये खेल देखकर। बाबूजी ने एक बार हुक्म कर दिया ना, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता।
यार आप कैसे नहीं कर सकते हैं, एक बार आप कोशिश तो कीजिए। यार बार बार बोल के मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकता। तुम अपना काम करो, किचन में जाओ, और बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं बीच में पढ़ूं? मीना मेरी बहन है। ये सब ना तेरी उस बहन की वजह से है। और बाबूजी की कोई गलती नहीं है? गलती है तभी तो बोल रहा हूं उन्हें, लेकिन अगर तेरी बहन यहाँ नहीं आती तो ये सब होता नहीं ना। रुको, सिर्फ आरती ही? वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। ये लो, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हारे बगैर इस घर का पत्ता भी नहीं हिलेगा। आप मेरी मुंह दिखाई का तोहफा तो लाए हैं ना? मुझे पता था बिना गिफ्ट के तुम मुंह दिखाई नहीं दोगी। बहुत खूबसूरत है। अब तुम्हारी मुंह दिखाई तो हो गई, अब मेरी मुंह मिठाई कब करोगी? राखी, राखी, क्या हुआ मीना, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये तुम अपनी तमीज बेच कर आ गई हो क्या? क्या तुम अपनी सास से ऐसी ही बात करती हो? आई एम सॉरी सासू माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शायद रिश्ते में मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो तुम्हें मेरे पैर छूने चाहिए ना? अरे वाह, सास बहू में इतना प्यार, बहुत बढ़िया। खुश रहो। मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। जीते रहो। बेटा, हाँ बाबूजी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और मीना तुमसे भी। कुछ काम से मैं गांव जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम दोनों घर का पूरा ध्यान रखना। और राजेश बेटा, मीना तुम्हारी नई माँ है, उसके लिए ये घर भी नया है, तो इसकी हर जरूरतों का ध्यान रखना। और मीना, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी जरूर। ठीक है बाबूजी, आप भी अपना ध्यान रखना।
चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, वहां से मैं ऑफिस भी निकल जाऊंगा। वाह, क्या मौका मिला है। अब तुम देखना राखी, तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ मैं। तुमसे सब कुछ छीन ना लिया ना, मेरा नाम भी मीना नहीं। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ। क्या बात है माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया तो था। बैठो ना तुम। बोलो ना, क्या बात है? अब क्या बताऊं बेटा, खूबसूरत लड़की के जिस्म को पाने की हर इंसान चाहत रखता है। आखिर ऐसी क्या बात है? कल मैं और तुम्हारे बाबूजी बाजार गए थे, जहाँ रास्ते में मुझे कुछ लोगों ने छेड़ा। क्या छेड़ा? अब तुम तो जानते हो मोहन जी मुझे कैसे बचाते हैं। अब उनकी इतनी उम्र भी तो नहीं है ना। तो आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी ना। मुझे भी तो खुद को डिफेंड करना आना चाहिए। क्या तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल सिखा सकता हूँ कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, चलो बैठो। राजेश जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कमी रह गई थी मुझ में जो उनने मेरे साथ ऐसा किया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हारी आंखों में खुशी की जगह गम के आंसू देख के। मेरे दिल की तड़प पूरी हो गई। राजेश जी कहाँ पे हैं? वो राजेश जी मेरे ही बेड पे आराम की नींद ले रहे हैं। वो दरअसल रात में काफी थक गए थे ना। शर्म नहीं आती है तुम्हें? सेक्स की बुक तुम्हें इतनी बढ़ गई है कि तुमने कल रात को एक बार भी नहीं देखा कि कौन था तुम्हारे साथ? वो और कोई नहीं, तुम्हारी बहन का पति था। हाँ, इसीलिए तो किया, सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो तुम्हारा पति था और मुझसे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती क्या? बचपन से ही बहुत नफरत करती हूँ मैं आपसे, समझी आप? घर की छोटी बेटी मैं थी, लेकिन सारा लाड़ प्यार सिर्फ आपको मिला। क्यों? क्योंकि राखी एक होनहार और अच्छी बेटी है। यहाँ तक कि एक अच्छे घर के लिए रिश्ता भी आप ही का लगाया गया। मेरे बारे में किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। आपने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनी है। अब मैं एक एक करके आपकी सारी खुशियां छीन लूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हुआ मीना, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? मैं राखी दीदी के पास कल के लिए सॉरी बोलने गई थी, फिर? और उन्होंने मुझे मारा। क्या उसकी इतनी मजाक? अब राखी हद से आगे बढ़ रही है।
ये वक्त है उसे सबक सिखाने का। तुम चलो मेरे साथ। क्यों मार रहे हो मुझे? क्योंकि तुझसे गलती हुई है। गलती मुझसे हुई है या तुम दोनों से हुई है? क्या करता मैं? हाँ? क्या करता मैं? तुझ जैसी औरत से तो सुख मिला नहीं मुझे। अगर वो सुख मुझे मीना से मिलता है तो उसके पास जाऊंगा ना मैं। तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं क्या करती हूँ। तू असली औरत है ही नहीं। मर्द की असली जरूरत क्या होती है तुझे पता ही नहीं। अब देख तेरी असली सजा। जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। इससे पहले जिंदगी में कितनी खुशियां थी, प्यार था, और एक ही चुटकी में सब बर्बाद हो गया है। जिसको जीवन साथी बनाया उसने मुझे धिक्कार दिया, और यहाँ तक कि मेरी खुद की छोटी बहन जो मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मैं ये सब क्यों सहूं? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं ये सब नहीं सहूंगी। अब मैं भी वही करूंगी जो मेरे दिल में है, जो मेरा मन कहेगा। अब मैं भी बदला लूंगी। पर मैं ऐसा क्या करूं जो इन दोनों के होश ठिकाने आ जाए? खुश रहो बहू। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मीना ने अपनी खुशियां और प्यार के बदले में मेरी खुशियां और प्यार को छीना है। तो बस अब मैं भी अपने पति के बदले में उसके पति को छीन रही हूँ। ओह बाबूजी सॉरी, हम साफ कर देते। अरे संभाल के बहू। नहीं हम अरे कर देते। छोड़ो, रहने दो बहू, मैं खुद कर लूंगा। अब मुझे मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए बाबूजी का इस्तेमाल करना ही होगा। बाबूजी चाय। राजेश और मीना कहाँ है? जी वो क्या है ना, सासू माँ को कुछ बैंक में काम था तो वो राजेश जी के साथ गई है बैंक। ठीक है। आप चाय पी लीजिए, और हाँ चाय से पहले दवा लेना मत भूलिएगा। ओह, अरे बहू क्या कर रही हो? रहने दो। अरे बहू रहने, क्या कर रही? अरे बहू पागल हो गई है क्या? जिस्म की आग लगी है तो राजेश को जाके बोल। कुछ नहीं करता आपका बेटा, और वो आपकी बीवी क्या कर रही है आपको पता है? जुबान संभाल कर बात कर बहू। यकीन नहीं होता है ना आपको? तो चलिए हम दिखाते हैं। कहाँ लेके जा रही हो? चलिए ना। इनको इस तरह से रोककर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सिर्फ हम बदला ही ले सकते हैं। मेरे पति के बदले उसका पति, और आपकी पत्नी के बदले उसकी पत्नी।